हर हर महादेव मित्रों, आपका पुनः अभिनंदन है हमारे चैनल पाठशाला की एक्सपर्ट एडवाइस के धर्म क्षेत्र में। दोस्तों, ये तो हम जानते ही हैं कि शनिदेव की वक्र दृष्टि, अढ़ैया, साढ़े साती तथा महादशा से सभी को डर लगता है। लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो अद्भुत प्रसंग जब स्वयं शनिदेव के प्राण संकट में पड़ गए थे, और साथ ही यह भी जानेंगे कि शनिदेव की बुरी दशाओं से बचने में पीपल के वृक्ष का कितना विशेष महत्व है। तो दोस्तों, प्रसंग कुछ इस प्रकार है कि जब श्मशान में महर्षि दधीची के मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था, तो उनकी पत्नी ये वियोग सहन नहीं कर पाई और पास में ही स्थित विशाल पीपल वृक्ष के कोटर में अपने दुधमुहे बालक को रखकर स्वयं चिता में बैठकर सती हो गईं। इस प्रकार महर्षि दधीची व उनकी पत्नी का बलिदान हो गया। किंतु पीपल के कोटर में बैठा बालक भूख प्यास से तड़प उठा। जब उसे कोई अन्य वस्तु नहीं मिली तो वो पीपल के फल व गोंद को खाकर बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक का जीवन येन केन प्रकारेण सुरक्षित रहा। वहीं एक दिन संयोग से देवर्षि नारद वहां से गुजरे। देवर्षि नारद ने उस बालक से उसका परिचय और माता पिता के विषय में पूछा, तो बालक ने प्रत्युत्तर में कहा कि यही तो मैं भी जानना चाहता हूं। तब देवर्षि ने अपनी योग शक्तियों से देखा और आश्चर्यचकित होकर कहा कि हे बालक, तुम तो महान दानी महर्षि दधीची के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी। नारद जी ने यह बताया कि तुम्हारे पिता की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। तो बालक ने पूछा कि मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था देवर्षि? नारद जी ने बताया कि तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा चल रही थी। तब बालक ने पूछा कि मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था? नारद जी ने पुनः उत्तर दिया, शनि की महादशा। इसके पश्चात देवर्षि नारद ने पीपल के फल और पत्तों को खाकर जीने वाले बालक का नाम रखा पिप्पलाद तथा उन्हें दीक्षित किया। देवर्षि के जाने के उपरांत बालक पिप्पलाद ने नारद जी के बताए अनुसार ब्रह्मदेव की घनघोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिप्पलाद से वर मांगने को कहा, तो पिप्पलाद ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए कि मैं अपनी दृष्टि मात्र से ही किसी वस्तु या व्यक्ति को जलाकर भस्म कर सकूं। ब्रह्मदेव ने कहा, तथास्तु। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर तदुपरांत बालक पिप्पलाद ने शनिदेव का आह्वान किया। जब शनिदेव पिप्पलाद के सम्मुख प्रकट हुए तो बालक पिप्पलाद ने अपनी आंखें खोलकर शनिदेव को भस्म करना प्रारंभ कर दिया। शनिदेव जब सशरीर जलने लगे तो ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। ब्रह्मा जी के वरदान के चलते सूर्यपुत्र शनिदेव की रक्षा करने में सारे देवता विफल हो गए। सूर्यदेव भी अपनी आंखों से अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर व्याकुल हो उठे और ब्रह्मा जी से अपने पुत्र के प्राणों की रक्षा हेतु विनती करने लगे। अंततः स्वयं ब्रह्मा जी ने पिप्पलाद के सम्मुख प्रकट होकर पिप्पलाद को शनिदेव को छोड़ने के लिए कहा। तब पिप्पलाद ने 2 वरदान मांग लिए। तो मित्रों, ये 2 वरदान इस प्रकार थे। पहला कि जन्म से लेकर 12 वर्ष तक के किसी भी बालक की कुंडली में शनिदेव का स्थान नहीं होगा, जिससे कोई और बालक मेरे जैसा अनाथ ना हो। और दूसरा, मुझ अनाथ को शरण इस पीपल के वृक्ष ने दी है। अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएगा, उस पर शनि की महादशा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने पिप्पलाद को दोनों वरदान प्रदान किए और तदुपरांत पिप्पलाद ने जलते हुए शनिदेव के पैरों पर आघात किया अपने ब्रह्मदंड से और उन्हें मुक्त कर दिया। और मित्रों, यही कारण है कि शनिदेव की चाल धीमी रहती है तथा हम उन्हें शनैश्चर भी कहते हैं। और
दोस्तों साथ ही आग में जलने के कारण शनिदेव काली छाया वाले अंग भंग रूप में हो गए, जैसा कि हम शनिदेव के मंदिरों में भी देखते हैं। तो मित्रों, संप्रति शनिदेव की काली मूर्ति तथा पीपल वृक्ष की पूजा का यही धार्मिक कारण है और वे बालक आगे चलकर महर्षि पिप्पलाद कहलाए, जिन्हें मान्यतानुसार कई ग्रंथों में महादेव का अवतार भी कहा गया है तथा इन्हीं महर्षि पिप्पलाद ने प्रश्न उपनिषद की भी रचना की, जो आज भी ज्ञान का वृहद भंडार है। तो मित्रों, यह था एक और अद्भुत प्रसंग हमारे सत्य सनातन धर्म में से शनिदेव, पीपल वृक्ष और महर्षि पिप्पलाद के विषय में। यदि आपको हमारे प्रयास अच्छे लगे हों तो कृपया इस वीडियो को अपने सनातन प्रेमी मित्रों से भी अवश्य शेयर करें। और अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं आपसे शीघ्र मिलूंगा एक और रहस्यमयी प्रसंग के साथ। तब तक के लिए ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। हर हर महादेव।